कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप तरह तरह की टेक्निक्स और तरह तरह के ट्रिक्स पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली, जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहते हो। लेकिन कई बार एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं, हमें पता होता है तो उनको कैसे प्रोसीड करना है, लेकिन प्रोसीड करते समय बीच रास्ते में ऐसे कैलकुलेशन आते हैं जिनको आप आगे चाहते ही नहीं हो कैरी करें। ये कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी होती है। आपको उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना होता है जब तक कि आप अपने अंतिम आंसर तक ना पहुंच जाओ। इस क्वेश्चन में भी हम वैसा ही कुछ करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए सिंपल जो जैसा कहा गया है वैसा ही हम करेंगे, बिना किसी अदर रूट को फॉलो किए हुए। एंड कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट या कैलकुलेशन लेंथी होने वाला है, लेकिन उसमें एक छोटा सा अगर हम कॉशन रखें तो हम देख पाएंगे कि कैलकुलेशन इजी भी हो सकता है। लेट्स सी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है लेट u इज इक्वल टू 2z प्लस आई डिवाइड बाई z माइनस के आई, और z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, जहाँ पे k पॉजिटिव क्वांटिटी है। एंड इफ द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय रियल पार्ट ऑफ u प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ u इज इक्वल टू 1 intersects the y-axis at the points P and Q, where PQ is 5, then you have to find the value of A. Right? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपसे पूछा ये गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर u है इसका रियल पार्ट निकालिए और इमेजिनरी पार्ट निकालिए, दोनों को ऐड करके 1 के बराबर रखिए। इससे जो एक कर्व मिलेगा वो y एक्सेस को दो जगह पे कट करेगा, दैट इज P एंड Q पे, और उन दोनों के बीच का जो गैप है वो है 5 यूनिट का लेंथ। तो उस समय k की वैल्यू क्या होगी। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट निकालने का प्रयास करते हो तो एक तरीका होता है u माइनस, अगर इसकी बात करें तो u माइनस यू बार बाई टू, सॉरी u प्लस यू बार बाई टू, यानी कि u प्लस यू कॉन्जुगेट बाई टू। एंड अगर इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो u माइनस यू कॉन्जुगेट बाई टू आयोटा। बट इस प्रोसेस से अगर आप प्रोसीड करोगे सो यू विल गेट स्टक, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि हमें यही रियल पार्ट मिलेगा एंड देन इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों को ऐड करके फिर क्या रखना है 1, राइट। तो तरीका क्या होना चाहिए, बिल्कुल हम इसको वैसा ही करेंगे जैसा आप सोचते हो। क्या करना चाहिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। तो क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस आयोटा y। तो जो रियल पार्ट होगा वो रह जाएगा 2x, एंड जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हो जाएगा 2y एंड प्लस 1, और उसके साथ आयोटा तो लिखना पड़ेगा इमेजिनरी इंडिकेट करने के लिए। एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा z माइनस के आई, दैट मीन्स x इज द रियल पार्ट एंड y माइनस के आयोटा, करेक्ट। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, सो दैट यू कैन गेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्लियरली। तो हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, इसके कॉन्जुगेट से, जो 2x प्लस 2y प्लस 1 आयोटा डिवाइडेड बाई x प्लस y माइनस के आई, और इसको हमें क्या करना चाहिए, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, दैट इज x माइनस y माइनस के आयोटा डिवाइडेड बाई x प्लस y माइनस के आयोटा, करेक्ट। अब हमें क्या करना होगा, पेशेंटली इनको कैलकुलेट करना होगा। अब यहाँ पे जो मैं ट्रिक की बात कर रहा था, थोड़ा सा कॉशन की जो मैं बात कर रहा था, वो ये है कि इसको आप पूरा एक्सपैंड कभी मत कीजिएगा, क्योंकि हम ये पहले से ही देख पा रहे हैं कि हमें जो भी इक्वेशन मिलने वाला है उस इक्वेशन में हमें इंटरसेप्ट्स केवल y एक्सेस के चाहिए। इसका मतलब इंटरसेप्ट y एक्सेस को फाइंड करने के लिए, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सेस फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू को जरूर रखने वाले हैं। तो x के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई हुआ होगा, अगर वो पूरा का पूरा टर्म x के साथ 0 हो रहा है तो होने देते हैं, और इसी चीज़ को देखते हुए हम पूरा का पूरा एक्सपेंशन नहीं लिखेंगे, केवल फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर एज इट इज़, एंड दिस इज नाउ नेगेटिव 2x एंड y माइनस के आई, एंड वी आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस, एंड प्लस क्या हो गया 2y प्लस 1 टाइम्स x
आई एंड फाइनली यहाँ आयोटा एटा मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा एटा स्क्वायर, दैट विल गिव यू +1 एंड सो इट इज 2y + 1 टाइम्स y माइनस के। एंड डिनोमिनेटर में सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर। नाउ यू कैन ईजिली सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, इसका मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। रियल पार्ट ऑफ u इज गोइंग टू बी 2x squared plus this whole term, that is 2y plus 1 times y minus k and divided by this thing, x square plus y minus k the whole square। ये तो रियल पार्ट होगा। इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा वो मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे। तो मैं पूरा लिख रहा हूँ, ये रियल पार्ट ऑफ u प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ u, and that is equal to what, 2y plus 1 times x plus, not plus, this is minus 2x and y minus k, और इसके साथ फिर से ये भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर। और ये पूरा का पूरा सम किसके बराबर कह रहा है, ये है 1 के बराबर। तो ये हमने पूरा काम कर दिया जो इक्वेशन ये दे रखा था। नाउ अब कहा जा रहा है कि ये जो कर्व रिप्रेजेंट हुआ है इसमें अगर ये कर्व ड्रॉ किया जाए तो y एक्सिस पे दो इंटरसेप्ट्स लेगा, ये p पे और q पे। तो हमें क्या करना होगा, y इंटरसेप्ट्स ढूंढना होगा। इसके लिए हम इस पूरे इक्वेशन में x की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं, 0, और x की जगह 0 पुट करेंगे। सो वट एवर वी गेट दैट विल गिव यू एन एक्सप्रेशन और एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। सो हियर दैट विल बी 0, तो यहाँ हो जाएगा 2y + 1 टाइम्स y माइनस के, एंड प्लस यहाँ पे ये पार्ट पूरा 0 हो चुका होगा और ये पार्ट पूरा 0 हो चुका है, यानी कि पूरा का पूरा टर्म 0 हो चुका है। तो केवल ये y माइनस के द होल स्क्वायर वाला टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई हो चुका होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, y माइनस के द होल स्क्वायर। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we have to simply expand it. So there will be 2y squared minus 2ay and plus y minus a, और इधर हो जाएगा y squared minus 2ky and plus k squared. Now you see that ये जो 2ky है वो 2ky से कट चुका होगा। इसके बाद हमें यहाँ से कुछ सावधानी पूर्वक सोल्यूशन करना होगा। ये हो जाएगा क्या, y स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा +y, और यहाँ बच जाएगा नेगेटिव ऑफ k स्क्वायर प्लस k। आई कैन राइट लाइक दिस। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे ऑब्वियसली, और ये दोनों रूट्स जो होंगे वही y एक्सिस के इंटरसेप्ट्स होंगे। मतलब ये कि मान लीजिए हमारे पास ये y एक्सिस है, तो ये सपोज कीजिए कि पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो मान लेते हैं कि इसके दोनों रूट्स y1 और y2 हैं। तो हो सकता है कि P ये 0,y1 हो और Q 0,y2, करेक्ट। तो हमें दे रखा है कि PQ का जो गैप है वो 5 यूनिट है। तो या तो y1 माइनस y2 हो सकता है, अगर y1 ऊपर है तो y1 माइनस y2 का जो गैप होगा वो 5 यूनिट होगा, या फिर y2 ऊपर हो सकता है। तो टू गेट दैट थिंग पॉजिटिव ऑलवेज व्हाट वी कैन टेक y1 माइनस y2 का जो मॉड होगा वो हम लेना चाहते हैं PQ के बराबर, और ये कितना होगा भाई, 5 यूनिट, ये गिवन है, करेक्ट। अब हमें y1 माइनस y2 के मॉड को फाइंड करना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, ये y1 y2 इसके रूट्स हैं। तो जब ये y1 y2 इसके रूट्स हैं तो y1 माइनस y2 हम निकाल सकते हैं। कैसे, यह डिफरेंस ऑफ रूट्स, और इसको निकालने के क्या तरीका है, हम लिख सकते हैं क्या, y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2। हमने क्या किया, ये है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, दैट विल गिव यू a माइनस b का होल स्क्वायर, और यानी कि ये है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसको जब स्क्वायर रूट करेंगे तो विल गेट दैट y1 माइनस y2 का मॉड। इससे होगा क्या कि हम अब यहाँ पे y1 प्लस y2 यानी कि सम ऑफ रूट्स पुट कर सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का,
एंड y1 इंटू y2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पुट कर सकते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 5। तो वही काम करते हैं, हम इसको स्क्वायर भी कर देते हैं साथ साथ। तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 दैट मीन्स -1 का स्क्वायर एंड माइनस 4 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि c बाई ए। तो c की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव ऑफ के स्क्वायर प्लस के, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस और दैट विल बी a स्क्वायर प्लस के एंड बाई ए दैट इज़ 1। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद 25। अब क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से जो मिलेगा उसको फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 4k स्क्वायर प्लस 4k एंड माइनस 24, जिससे यहाँ से मिल सकता है हमें a स्क्वायर प्लस k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी गेट, a स्क्वायर ये जो हमें चाहिए था डिफरेंस 1 यूनिट का, डिफरेंस 1 का और प्रोडक्ट -6, so we'll get 3k minus 2k minus 6 is equal to 0 and we can make sure that this will be k plus 3 times k minus 2 is equal to 0, correct। यहाँ से k की दो वैल्यूज मिलेंगी, क्या क्या भाई, -3 एंड 2। ये इसमें एक्सप्लेन करने के लिए क्या, बाकी इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो यहीं से डायरेक्टली कर सकते हैं, मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। ओके, सो k की वैल्यू क्या होगी, -3 एंड 2। अब हमसे पूछा गया था कि k की वैल्यू क्या होगी, लेकिन k साथ में दे रखे कि k इज ऑलवेज पॉजिटिव। So what we do, we simply neglect the negative quantity, so our correct choice is k is equal to 2 because k is greater than 0। और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर B है and that is our correct choice। So that's it for today। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। Till then, stay math active, keep doing mathematics। Thanks।